हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने। हाल ही में आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश जो है वह कौन सा बना दोस्तों ना। देखो, एक रिपोर्ट आई है किसकी, आईएमएफ, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसे हिंदी के अंदर कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसे कहते हैं हम, आईएमएफ को कहते हैं। और इसकी रिपोर्ट है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो है यह इसकी रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो है ये इसकी रिपोर्ट है आईएमएफ की, आपको ध्यान रखना है। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2025 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2025 जो है जारी करने वाला कौन है? आईएमएफ इसको जारी करने वाला, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे, इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है आपके? इस रिपोर्ट का उद्देश्य है ऋण से जीडीपी, आपके ऋण से जीडीपी जो है अनुपात, ये जारी आपकी इस रिपोर्ट में होता है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों इस रिपोर्ट में दोस्तों आपकी, ये मान लो दोस्तों आपके कोई देश है, आपके सो यह मान लो कोई देश है और इसके ऊपर इसकी जीडीपी कितनी है आपके? इसकी जीडीपी मान लीजिए आपके दोस्तों, इसकी जीडीपी मान लीजिए आप जो है वह 100 रुपए जीडीपी है इसकी। और दोस्तों इसने आपके जो लोन लिया हुआ है, इस देश ने जो लोन लिया हुआ है, मान लीजिए वो आपके 35 रुपए का लोन जो है वो इस देश ने लिया हुआ है। तो इस देश का लोन टू जीडीपी अनुपात कितना होगा? तो इस देश का लोन टू जीडीपी जो अनुपात है वो होने वाला है 35/100। और परसेंट में निकालूंगा तो आपके मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो ये आपके 35% होने वाला है। कितना होने वाला है? 35% होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है लोन जीडीपी अनुपात। मतलब दोस्तों कितना कर्ज है ना, सही सीधी बात कहूं तो आपके कि उस देश के ऊपर, आपके उस देश पर कर्ज का भार कितना है, उस देश के ऊपर कर्ज जो है आपके जो लोन है इसका भार कितना है, ये आपके ऋण जीडीपी अनुपात होता है, ठीक है। अब ये जारी हुआ है अभी हाल ही में। और इसमें टॉप करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें टॉप करने वाला देश हो गया सूडान। कौन है? सूडान पहले स्थान पर है। और सूडान का लोन जीडीपी जो अनुपात है आपके वह 252%, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप इसका? दोस्तों इसका मतलब है कि एक देश की जीडीपी तो 100 रुपए है, लेकिन उस देश की जीडीपी 100 रुपए है, लेकिन उसके ऊपर लोन कितना है आपके? उसके ऊपर लोन है 252 रुपए। कितना? जीडीपी 100 रुपए है, लेकिन उसके ऊपर लोन कितना है? 252 रुपए उसके ऊपर लोन है। ये आपके होता है लोन जीडीपी अनुपात। ये इस रिपोर्ट के अंदर आया और सूडान जो इसमें वो पहले स्थान पर, ठीक है। चीन की बात करूं आप, चीन कौन से स्थान पर है? चीन इसमें 21वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर है। इसका है 96%, ठीक है। भारत की बात करूं मैं आपसे, तो भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत आपके 31वें स्थान पर है। इसका आया कितना आपके? 80% आया, ठीक है। मतलब भारत का जो आपके लोन टू जीडीपी अनुपात है वो कितना आ चुका है? 80% है आपके। मतलब हमारी जीडीपी 100 रुपए है और हमारे ऊपर लोन कितना आपके? हमारे ऊपर लोन जो है वो 80 रुपए का लोन हमारे ऊपर है। ये आपके क्या होता है? ये आपके लोन टू जीडीपी अनुपात है। पाकिस्तान का कौन सा? पाकिस्तान को दोस्तों लोन कौन देता है? तुम कैसी बात करते हो यार, जिनको लोन मिलता है उनकी बात कर रहा हूं मैं। जिसको लोन दोस्तों मिलता ही नहीं, आपके नक्टों को कोई लोन नहीं देता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, भारत का टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है हम इसको 50%, 50 ± 1% पर लेकर आए। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। टारगेट हमारा ये है ना। तो मैंने कहा सूडान ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका ठीक आंसर हो गया है। सूडान इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सूडान की बात दोस्तों करें आपसे, अगर जो है सूडान की बात करूं तो सूडान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है खार्तूम। क्या है इसकी राजधानी? क्या है? तो खार्तूम इसकी राजधानी, ठीक है। तो खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी, आपको ध्यान रखना है ना।
ये तो खार्तूम स्थान आपको याद है किसी को? और याद करो भाई, याद करो विक्टोरिया झील जो है, इस विक्टोरिया झील से अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी निकलती है दोस्तों आपकी, इसे कहते हैं व्हाइट नील। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट नील कहते हैं। और वही मैंने कहा आपसे, एक झील यहाँ पर कौन सी है? टाना झील, ठीक है। और यहाँ से नदी कौन सी आती है आपकी? ये आती है ब्लू नील। कौन सी आती है? ब्लू नील आती है। और ये दोनों कहाँ मिलती है? दोनों की दोनों आपके खार्तूम स्थान में मिलती है। कहाँ मिलती है? दोनों की दोनों जो है खार्तूम जो स्थान है यहाँ पर मिलती है। और यहाँ मिलने के बाद जो है यह नील नदी कहलाती है। कौन सी नदी आपकी? नील नदी कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वही खार्तूम स्थान है, हमने आपको पढ़ाया भी था ना। तो सूडान की राजधानी क्या आपके? खार्तूम इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सूडान आपके पहले स्थान पर दोस्तों। अच्छा, IMF की बात करूं आपसे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, याद करो 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? यह USA के अंदर हुआ था, ठीक है। और इस सम्मेलन में दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी। और दोनों की दोनों संस्थाएं कैसी थी आपकी? ट्यून सिस्टर के नाम से फेमस है आपकी। एक तो है IMF और एक है आपके वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और आपके जो इनका मुख्यालय वो कहाँ पर है? इनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC जो है, यहाँ इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सवाल पूछे कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इस रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इस रिपोर्ट को जारी करने वाला भी कौन है? ये भी आपका IMF है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, इसको जारी करने वाला भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 25 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया, ठीक है। ये तो आपकी जो नई पीढ़ी चल रही है आपकी 25 में स्टार्ट हुई है और कब तक चलने वाली है आपके? 39 तक चलने वाली है, ठीक है। ये 14 वर्ष जो पीढ़ी रहने वाली है, अगर पूछूं आपसे इसका नाम क्या है, तो जनरेशन बीटा जो है आपकी इसका नाम है, ठीक है। जैन बीटा जो है आपकी, ये इसका नाम है, ध्यान रखना है। खो खो वर्ल्ड कप 25 का शुभंकर किसे घोषित किया गया आपके? जो खो खो वर्ल्ड कप है हमारा, इसका शुभंकर पूछूं आपसे, तारा और तेजस जो है, ये शुभंकर आपको ध्यान रखना है। बाकी जीतने वाला देश कौन? भारत है। होस्ट भी भारत, जीतने वाला देश भी भारत। तारा तेजस शुभंकर हो गया, ठीक है। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? अरे ग्रीन GDP की बात करूं आपसे, इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा स्पेस में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हो गया है? लोबिया। कौन सा आपके? जो लोबिया के बीज है आपकी, उनमें अंकुरण हो गया है। और POEM-4 मिशन के द्वारा जो है इसको स्पेस में भेजा गया, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला प्रोजेक्ट SEACURE किसने लॉन्च करा? देखो इसका नाम देखो आपकी, SEACURE, ठीक है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है SEACURE मिशन, है ना। तो SEACURE जो प्रोजेक्ट है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो सी का मतलब क्या होता है आपके? सी का मतलब समुद्र आपके। और क्योर का मतलब क्या होता है आपके? तो क्योर का मतलब होता है इसका संरक्षण, ठीक है। तो SEACURE क्या होता है? SEACURE होता है देखभाल करना, संरक्षण करना, क्योर करना, ठीक है। तो सी और क्योर जो है ये आपके प्रोजेक्ट हो गया, है ना। अच्छा, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला UK, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है, जो इंग्लैंड है, ये इसको लॉन्च करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है इसको लॉन्च करने वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समुद्र से सीधे कार्बन का अवशोषण, ठीक है। समुद्र से सीधे कार्बन कैप्चर करना, कार्बन को कैप्चर करना या फिर कार्बन को अवशोषित करना, ठीक है। कार्बन को अवशोषित करना जो है ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। कार्बन को कैप्चर करना या कार्बन को अवशोषित करना जो है ये इसका उद्देश्य है ना। तो मैंने आपसे पूछा यहाँ पर समुद्र से सीधे कार्बन को कैप्चर करना जो है ये इसका उद्देश्य है, सीधे उसको एब्जॉर्ब करना जो है ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। और दोस्तों इसकी जो क्षमता रहने वाली है आपके प्रोजेक्ट की, आपके 3000 लीटर पानी जो है आपके प्रति मिनट जो है ये संशोधित कर पाएगा, ठीक है। कितना कर पाएगा? आपके 3000 लीटर
प्रति मिनट आपके जो है प्रति मिनट जो पानी है, इस पानी को ये आपके जो है इस पानी को ये रेक्टिफाई कर पाएगा, इतने पानी को ये आपके संशोधित कर पाएगा। और इसकी क्षमता है कि 100 टन, इसकी जो टारगेट है कि 100 टन CO2 जो है वो प्रतिवर्ष जो है आपके जो समुद्र है वहां से हटाएगा। ठीक है, तो इसकी जो आपके जो टारगेट है इसका वो क्या है, इसका टारगेट जो है वो क्या है 100 टन CO2, 100 टन CO2 प्रति वर्ष समुद्र से हटाना जो है समुद्र से हटाना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यूके ने इसको लॉन्च करा है और ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो गया। लॉन्च करने वाला देश इंग्लैंड हो गया दोस्तों आपकी, और ध्यान रखना इंग्लैंड इसका ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा देखो दोस्तों आपकी यूके जो होता है ना आपके, इसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। और ध्यान रखना है यूके जो होता है इसमें चार चीजें शामिल होती हैं, NEWS। ठीक है, एन का मतलब होता है नॉर्थ आयरलैंड। क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड तो देश है दोस्तों ना, एक ऐसे आइलैंड है ना, एक ऐसे आइलैंड देखना मिल जाएगा आपको, इसमें दो भाग बटे हुए हैं। ठीक है, इसमें दो भाग जो बटे आपके वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, ये तो है नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, ये तो है नॉर्थ आयरलैंड, और ये हो गया आपका आयरलैंड देश हो गया। ठीक है, अच्छा आयरलैंड की राजधानी क्या है बताओ मुझे। आपने सुना होगा DPSP हमने यहाँ से लिए, याद करो हमने DPSP यहीं से लिए है ना, हमने भारत में जो DPSP जो हमारा भाग 4 है वो यहीं से हमने लिए थे। तो ये नॉर्थ आयरलैंड शामिल है। ठीक है, E4 आपके कौन है, तो E4 आपके इंग्लैंड शामिल है। ठीक है, W4 वेल्स शामिल है, कौन है आपके वेल्स शामिल है, और S4 आपके स्कॉटलैंड शामिल है। ठीक है, तो ये चारों जो है आपके चारों मिला करके यूके बनाते हैं। ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड दोस्तों ना। जब दोस्तों इंग्लैंड और आपके वेल्स मिलते हैं तो मिलाता है क्या है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं ब्रिटेन। क्या बोलते हैं, इंग्लैंड और वेल्स आपस में मिलेंगे तो इसको बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक है, और जब दोस्तों आपके इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड आपस में मिलते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और जब ये चारों आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा यूके। तो अंतर होता है। ठीक है, इंग्लैंड में अंतर है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और आपके यूके, ये चारों अलग अलग चीज है, पर हम इनको एक ही मानते हैं। पर मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया कि चारों अलग अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डबलिन क्या है, डबलिन इसकी राजधानी, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप किससे पूछे, आपसे यूके की राजधानी क्या है, तो लंदन इसकी राजधानी क्या है, लंदन इसकी राजधानी है, आपको नोट करना है। ठीक है, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो कीयर स्टारमर जो है, कीयर स्टारमर ये इसके वर्तमान प्रधानमंत्री, ध्यान रखिए। ठीक है, तो कीयर स्टारमर जो है ये वर्तमान प्रधानमंत्री है, नोट करना है ना। तो एक कार्बन दोस्तों कैप्चर होगा, सीधा कार्बन जो है कैप्चर करेगा, आकार CO2 को रिमूवल करेगा और वापस पानी को आपके भेज देगा ना। हाल ही में जल्लीकट्टू 25 का पहला आयोजन कहां पर, तमिलनाडु में। ठीक है, जल्लीकट्टू कहां हुआ है, तमिलनाडु के अंदर हुआ है। आगे देखिए, चर्चा में रहा भारत पोल पोर्टल जो है, इसका संबंध किससे है, तो भारत पोल पोर्टल की बात करूं मैं आपसे तो ये कौन लॉन्च करने वाला, आपके CBI जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपके इंटरपोल की तर्ज पे भारत पोल है ना। वर्ष 25 के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन है आपके, वो थे हमारे सुबियांतो साहब थे। और सुबियांतो कौन है, सुबियांतो जो है जो इंडोनेशिया है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष जो है किसको अपॉइंट किया गया है, वी नारायणन जो है, वी नारायणन ये इसरो के 11वें अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वी नारायणन जो है इसरो के 11वें अध्यक्ष हो गए ना। हाल ही में 38 साल बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आने वाले जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस, भाई साहब दोस्तों नाम देख रहे हो, वो एक फिल्म थे ना, मैं भूल गया, माई नेम इज अमर गोंजाल्विस है ना, कुछ ऐसा उसमें भी आता है ना, मुझे उसकी याद आ गई। ठीक है, जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस का संबंध किससे। ठीक है, आजकल सवाल दोस्तों ऐसे खूब पूछ रहा है, किसी भी देश के राष्ट्रपति का नाम पूछ लेता है जो भारत आए हुए हैं अभी आपके, ब्रुनेई का कौन भारत में आया था, सवाल ऐसे पूछता है आजकल है ना। तो देखिएगा आपके जोआओ, थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए कि अभी कौन आया है कौन गया है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जोआओ मैनुअल
जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस कौन है? जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस जो आपके इनकी बात करते हैं, ठीक है। जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस। क्यों दोस्तों इतना बड़ा नाम रखा आपके? इससे बढ़िया दोस्तों झम्मन लाल रख लेते। कितना बढ़िया नाम था झम्मन लाल, मजा आता तो सुनने में आपके कि झम्मन लाल 38 साल बाद भारत आए, ठीक है। तो लिखिएगा जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस जो है ये भाई साहब अंगोला जो देश है ना आपके, अंगोला जो देश है, इस अंगोला देश के वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है। कई लोगों को तो पहली बार पता लगा होगा देश भी है कोई अंगोला, है ना। अंगोला देश भी है, अच्छा गुरुजी, हाँ है, अंगोला देश है, ठीक है। तो अंगोला देश के पहले राष्ट्रपति, अंगोला देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 2 मई को भारत की यात्रा पर आए, ठीक है। 2 मई को ये भारत की यात्रा पर आए और ध्यान रखना 38 साल बाद में, 38 साल बाद जो है, 38 साल बाद कोई अंगोला देश से हमारे यहाँ पर आया है, ठीक है। 38 साल बाद जो है ये यात्रा हो रही है आपकी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जो भारत अंगोला जो संबंध है, भारत अंगोला संबंध है, उनकी इस साल जो है, उनकी इस साल 40वीं वर्षगांठ, ठीक है। उनकी इस साल जो है 40वीं वर्षगांठ है, इसको मनाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। उनकी इस साल जो है 40वीं वर्षगांठ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंगोला तो ये हो गया। अब मुद्दा दोस्तों यहाँ पर ये है कि गुरुजी अंगोला है कहाँ पर दोस्तों ना, ये अंगोला कहाँ पर है? तो देखिए ये आपका अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने, ठीक है। ये महाद्वीप कौन सा है? यह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, आपके सामने जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और दोस्तों इस अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों आपकी यहाँ पर एक देश कौन सा है? यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है अंगोला। क्या नाम है? इसका नाम अंगोला है। और अंगोला की राजधानी क्या है? इस अंगोला की राजधानी लुआंडे। क्या है? लुआंडे जो है, ये लुआंडे इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंगोला की राजधानी क्या है? तो लुआंडे जो है ये अंगोला की राजधानी है। अंगोला देश की लोकेशन मैप में आपको दिखाई दे रही है कि ये इस अंगोला देश की लोकेशन है, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर कि जो अंगोला देश है आपके सो, ये आपके लुआंडे इसकी राजधानी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना नोट कर लीजिए आपके कि अंगोला देश की राजधानी लुआंडे है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, अंगोला हमारा ठीक आंसर है। ध्यान रखना अभी भारत आए, ठीक है। चलिए दोस्तों फोटो आपके सामने ये अंगोला देश के राष्ट्रपति आपके गोंजाल्विस आपके सामने ये रहे, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण मेंबर जो है कौन बना है? ठीक, कौन बना है? इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया ये आपके अभी हाल ही में मेंबर बना है, कहा ब्रिक्स का मेंबर बना है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कौन से रखी है आपके? वो आपके कहाँ पर? विशाखापट्टनम, ठीक है। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर रखिए, ध्यान रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो विशाखापट्टनम है, दक्षिण तटीय रेलवे की आपकी आधारशिला यहाँ रखी है ना। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला वर्ल्ड का दूसरा देश बन चुका आपके? अरे लिथियम भंडार वाला आपके, लिथियम भंडार पूछूं आपसे, चीन, ठीक है, सेकंड है ना। और लिथियम आप जानते हो क्या? परमाणु क्रमांक 3 होता है इसका। और सबसे हल्की धातु है, क्या है? सबसे हल्की धातु, आपको ध्यान रखना है ना। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? कर्नाटक लॉन्च करने वाला कौन है? कर्नाटक जो है गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।